तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। कहानी पर आए उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन नए साथी चैनल पर आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। साथियों, आज एक ऐसी रोचक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी रोचक के साथ साथ बेहद शर्मसार कर देने वाली है। जो गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, उस रिश्ते को भी शर्मसार कर देगी। इस घटना पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब लोगों ने न्यूज़ मीडिया के माध्यम से इस घटना को सुना तो लोग हैरान थे कि आजकल हमारे समाज में कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। दरअसल साथियों, आज मैं कहानी एक छात्र और एक अध्यापिका का लेकर आया हूं। गुरु शिष्य के रिश्ते को तार तार करने वाली एक ऐसी शर्मनाक कहानी जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ का रहने वाला एक छात्र शकील और उसी हनुमानगढ़ का रहने वाली एक अध्यापिका जिसका नाम रहता है शिल्पा। शिल्पा की शादी हनुमानगढ़ के एक क्षेत्र के बहुत ही अमीर आदमी, एक व्यापारी के साथ होती है। उसका नाम रहता है सुनील। सुनील की शादी शिल्पा से होती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। शिल्पा का पति अक्सर बाहर ही रहता था बिजनेस के सिलसिले में, और शिल्पा घर पर अकेली रहती थी। अब शहर में अकेली रहती थी, उसके पास कोई काम नहीं था। दिन भर बैठकर फ़ोन यूज करती थी, फ़ोन चलाती थी। कभी सोशल मीडिया से किसी से चैट करती थी, किसी से बातें करती थी। अब इसी दौरान उसका मन घर में अकेले लगता नहीं था। एक दिन वह उसका पति जब घर आता है, सुनील तो उससे बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद अपने पति से कहती है कि देखिए, किसी स्कूल कॉलेज में या फिर किसी कोचिंग संस्थान में मुझे छोटी सी नौकरी मिल जाए ताकि मैं बिजी रहूं। मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, लेकिन मैं घर पर अकेली रहते रहते बोर हो जाती हूँ। अब सुनील जब यह बात सुनता है तो वह बड़ा खुश होता है। वो सोचता है कि उसकी बीवी बेहद पढ़ी लिखी है और जब जाकर कुछ बच्चों को पढ़ाएगी तो उसका नॉलेज और बढ़ेगा और उससे वह बिजी भी रहेगी। अब वह हनुमानगढ़ के कॉलेज में बातचीत करता है। बातचीत कर अपने पत्नी को बताता है कि सुबह 9 बजे कॉलेज जाना है और शाम को 5 बजे तक घर आना है। अब उसे यह भी पसंद नहीं आता है। वो अपने पति से कहती है कि देखिए, मुझे 2-3 घंटों के लिए ही सिर्फ समय चाहिए। मेरे पास उतना ही समय है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बस 2-3 क्लास लेने के बाद मैं अपने कमरे पे चली आऊँ। अब पति फिर से किसी दोस्त से बातचीत करता है तो उसे बताता है कि उसकी दोस्त पत्नी को किसी कोचिंग संस्थान में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है, कोचिंग देनी है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छी खासी शहर की जो कोचिंग हो उसमें तुम बात करो। अब कुछ समय बीतता है। उसका एक दोस्त, एक कोचिंग होती है वहाँ पर, फॉर्च्यून कोचिंग सेंटर रहता है धान मंडी में, वहाँ जाता है, बातचीत करता है। तो बातचीत कर सुनील को फ़ोन कर बताता है कि ठीक ठाक पैसे भी मिलेंगे और उन्हें सुबह 8 बजे आना होगा और करीब 12 बजे तक उनको छुट्टी दे दी जाएगी। अब सुनील अपने पत्नी को फ़ोन करके सारी बात बताता है तो पत्नी को कोचिंग का जो समय रहता है वह पसंद आता है कि सुबह 8 से 9 बजे के बीच जाना है और 12 बजे तक घर आ जाना है। अब वो बेहद खुश होने लगती है। अब उसे लगता है कि उसका समय काफ़ी अच्छा कटेगा बच्चों के बीच में। अब वह अगले दिन ही कोचिंग संस्थान में जाती है और जाकर वहाँ के जो मेन मैनेजर रहते हैं उनसे बातचीत करती हैं। बातचीत कर अब अगले दिन से क्लास लगती है। वह 2 रोज़ तो लड़कों को मैथ पढ़ाती हैं, लेकिन अभी उनकी जो भटक थी पढ़ाने की वह खुल नहीं पा रही थी। तभी वहाँ के मैनेजर कहते हैं कि मैडम, आप बेहद खूबसूरत हैं और आपकी जो बात करने की कला है वह बेहद शानदार है। आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना काफ़ी अच्छी तरह से जानती हैं। दरअसल जो शिल्पा रहती है वह बेहद ही खूबसूरत और बातों की धनी रहती है। इसीलिए अब उसकी ड्यूटी रिसेप्शनिस्ट पर लगाया जाता है, यानी कि रिसेप्शन पर अब वह बैठकर जितने भी लड़के पढ़ने के लिए आते थे उनको काफ़ी
कोचिंग की बेहतरीन चीज़ें बताकर उनका अपने ओर ध्यान अपने कोचिंग की ओर मैडम खींचा करती थी। इसी समय एक लड़का आता है जिसका नाम रहता है मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील को भी मैथ पढ़ना रहता है और उसके साथ कई और भी सब्जेक्ट उसे पढ़ना रहता है। और वह शकील से बातचीत करती हैं तो शकील को मैडम काफ़ी अच्छी लगती हैं। उनकी बातें शकील के दिलों में जा रही थी। अब वह मैडम को देखता रहता है और कहता है, मैडम मैं जो भी फीस होगी मैं भरने के लिए तैयार हूँ और मैं आज से ही आपके कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैडम खुश होती हैं और उसका एडमिशन हो जाता है और उस दिन वह 1 घंटे तक क्लासरूम में बैठता है। फिर मैडम शिल्पा से मिलता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर वह जब क्लास करने के लिए आता है तो देखता है कि मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। तो सबसे पहले मैडम शिल्पा को ढूंढता है। मैडम कहीं गई रहती हैं किसी क्लास में, आती है तो उनसे बातचीत करता है और मैडम भी उससे बातचीत करती हैं। जो शकील रहता है वह भी बेहद हैंडसम लड़का रहता है, 22 साल का नौजवान लड़का। अब दोनों से बातचीत होती है। उसके बाद वह क्लास में जाता है। कुछ समय बाद मैडम भी क्लास लेने के लिए आती हैं। मैथ पढ़ाते हैं। पढ़ाते पढ़ाते अगले दिन जब शकील क्लासरूम में आता है तो वह होमवर्क नहीं पूरा किया था। अब मैडम की मुलाकात जब शकील से होती है तो मैडम शकील से कहती है कि ऐसे कब तक चलेगा, तुम अगर अपना होमवर्क करके नहीं आओगे तो फिर तुम आगे की पढ़ाई कैसे कर पाओगे, तुम फेल हो जाओगे और तुम्हारे जो दोस्त हैं वो भी तुम्हारे साथ छोड़कर चले जाएंगे। उसको समझाने की कोशिश करती है लेकिन शकील फिर से अब अगले दिन से होमवर्क करके आने लगता है। अब धीरे धीरे दोनों की बातचीत होने लगती है। 2 दिन करीब गुजर जाते हैं। उसके बाद एक दिन शकील क्लास करने के लिए नहीं आता है। करीब 1 हफ्ते तक वो कहीं चला जाता है। अब मैडम शकील को ढूंढते हुए जब क्लासरूम में पहुंचती हैं, आसपास पता करती है तो पता चलता है कि शकील कई दिनों से नहीं आ रहा है। अब शकील के नंबर पर फ़ोन करती हैं, फ़ोन कर शकील से बातचीत करती हैं और जैसे ही शकील को पता चलता है कि मैडम शिल्पा का फ़ोन है, वह बेहद खुश हो जाता है। मैडम को बताता है कि वो किसी शादी में आया हुआ है और बहुत ही जल्द उनके कोचिंग संस्थान में आएगा। कुछ दिनों बाद जब वो पढ़ने के लिए आता है तो मैडम से बातचीत होती है और कहता है कि मैडम आप मेरी कितनी केयर करती हैं, आप बहुत अच्छी हैं और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपको पसंद करता हूँ। अब मैडम और छात्र दोनों की बातचीत होने लगती है, शकील और शिल्पा की। अब धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों अक्सर कर एक दूसरे से बातें करते और जब भी मैडम का समय हो जाता, मैडम को लेकर शकील अक्सर कर छोड़ने के लिए उनके घर भी जाता था। धीरे धीरे बात बढ़ती गई, समय बीतता गया, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। अब इस दौरान एक दिन शकील अपनी मैडम शिल्पा को लेकर एक कैफे में जाता है। वहाँ बैठकर दोनों चाय पीते हैं और बातचीत करते करते शकील कहता है कि मैडम मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपको चाहने लगा हूँ। बातों ही बातों में मैडम भी कहती है कि मैं भी तुम्हें बेहद पसंद करती हूँ और मैं भी तुम्हें दिल दे बैठी हूँ। अब यह शकील जानता था कि शिल्पा शादीशुदा है और शिल्पा भी यह अच्छी तरह से जानती थी कि वह शादीशुदा है, फिर भी अपने ही छात्र को दिल दे बैठती है। अब दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। कुछ दिन और गुजरता है। दोनों रात को बातें कर रहे थे। फोन पर बातें करते करते मैडम शकील से कहती है कि कल मैं क्लासरूम में नहीं जाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे लेकर किसी कैफे किसी रेस्टोरेंट में चलो। अब अगले दिन शकील पहुंचता है और वहां से जाने के बाद मैडम को लेता है और मैडम को लेकर एक कैफे जाता है। कैफे पर दोनों की बातचीत होती है। बातचीत कर करीब 12 बज रहे थे। मैडम कहती है कि मैं तुम्हारे साथ होटल में चलना चाहती हूँ। अब शकील उसे लेकर शिल्पा को होटल में जाता है। होटल में जाने के बाद अब दोनों एक कमरे में बंद हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। शकील भी मैडम पर फिदा था, मैडम भी शकील पर फिदा थी। दोनों एक दूसरे को चाहते थे। अब दोनों एक जिस्म दो जान हो जाते हैं, या यूं कहे कि 2 जिस्म एक जान हो जाते हैं। अब उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। मैडम अक्सर कर जब उसका पति घर पर नहीं होता तो वह शकील को घर पर बुलाती थी। इसी दौरान शकील मैडम से बातचीत करता है, कहता है मैडम मैं आपको लेकर जयपुर जाना चाहता हूँ, मुझे जयपुर में भी कुछ काम है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलो तो बहुत अच्छा होगा, मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा कटेगा। अब इसी बीच
शिल्पा अपने पति से बातचीत करती है, बातचीत कर बताती है कि एक उसका दोस्त है शकील, जो कि उसका छात्र भी है, काफ़ी अच्छा लड़का है और वो किसी काम से जयपुर जा रहा है, तो अभी जयपुर जाना चाहती है। अब शिल्पा का जो पति सुनील रहता है वह मना नहीं करता है, वह उसको जाने के लिए हामी भर देता है और उसके साथ वो अपने एक दोस्त को भी, एक सहेली को भी लेकर जाती है और तीनों जयपुर में करीब 3 दिनों तक रहते हैं। इस बीच जो उसकी सहेली का कमरा रहता है, उसका अलग कमरा रहता है और शकील और शिल्पा का एक ही कमरा रहता है, एक ही कमरा शेयर करते थे। 3 रातें गुजारने के बाद अब वापस शिल्पा शकील के साथ घर आती हैं। घर आने के बाद कुछ दिन और गुजरता है। शकील कहता है, मैडम मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब मैडम उससे पूछती है, आखिर तुम्हें कितना पैसा चाहिए? शकील बताता है उन्हें 50,000 रुपये चाहिए, उसे 50,000 रुपये चाहिए, उसे विदेश जाना है, उसे पासपोर्ट बनवाना है और भी कई काम हैं। अब मैडम शिल्पा सोचती है कि वह विदेश चला जाएगा तो फिर उनका क्या होगा। दोनों में बातचीत होती है, फिर मैडम उसे 50,000 रुपये दे देती हैं। कुछ दिन और गुजरता है। अब मैडम को लगता है कि शकील के साथ उसे भी रहना चाहिए। अब उसका मन नहीं लग रहा था। कुछ समय बाद एक दिन उसका पति जब घर पर आता है, तो मैडम उसे पीने के लिए दूध देती है रात में। उसके हाथों से दूध गिर जाता है और तभी एक बिल्ली जो घर में रहती है वहाँ आती है और दूध को पीने लगती है। दूध को पीने के बाद कुछ ही देर बाद उसकी हालत खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब यह देख सुनील काफ़ी अचंभित रहता है और बिल्ली को ले जाकर बाहर कूड़े के पास फेंक देता है। कुछ दिन बाद मैडम और सभी लोग घर पर सो रहे थे। जो भी मैडम और सुनील और उनके घर एक लड़का आया हुआ था, वह भी सो रहा था। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। अगले दिन सुबह जब मैडम सोकर उठती हैं तो देखती है कि उनका जो पति है सुनील, उसके शरीर पर घाव के निशान हैं और उसकी मौत हो चुकी है। अब जैसे ही यह देखती हैं वह जोर जोर से चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। अब इसके बाद आसपास के लोग आते हैं, देखते हैं कि आखिर जो मैडम है उनके घर में क्या हो गया है। जैसे ही लोग आते हैं, मैडम घर में जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वह बताती हैं कि अंदर उसके पति का कत्ल हो गया है। अब जैसे ही अंदर लोग जाकर देखते हैं कि पूरा कमरा खून की छींटों से सना हुआ है और जो उनका पति है व्यवसायी सुनील, वह मर चुका है। उसके शरीर पर एक के बाद एक कई बार वार किए गए थे। अब फौरन ही पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस आती है। पुलिस आकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और मैडम और उसके एक दोस्त जो उसके घर रुका था उससे पूछताछ होती है। जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि जो मैडम रहती हैं वो बताती हैं कि रात में जब उसका एक दोस्त आया हुआ था, उसके घर पर रुका हुआ था एक लड़का, तो सभी लोग खाना खाने के बाद सो गए थे। फिर दरवाज़ा खुला ही रह गया था और जब सुबह सोकर उठी तो उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, किसी ने हत्या कर दी। अब उसके दोस्त से पूछताछ होती है तो वह कहता है कि मैं तो अलग कमरे में सो रहा था, मुझे कुछ पता नहीं चला। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि व्यक्ति को, सुनील को, नींद की गोलियां दी गई थी और उसके बाद उसका गला दबाकर हत्या किया गया था और उसके बाद एक के बाद एक कई बार वार किए गए थे। अब पड़ोसियों से भी पूछताछ होती है। पड़ोसी बताते हैं कि अक्सर कर एक लड़का जो इनकी कोचिंग में पढ़ता है वो इनके साथ आता जाता था। अब यह बात सुनकर पुलिस भी हैरान रहती है। पुलिस को पूरा पूरा यकीन था कि कहीं ना कहीं इस कत्ल में उसकी पत्नी का ही हाथ है। अब पुलिस उसकी पत्नी की कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वह किसी शकील नाम के लड़के से कई घंटों तक बातें करती थी और उस रात भी आखिरी कॉल शकील को किया गया था और शकील से काफी देर तक बात हुई थी। अब पुलिस उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वह टूट जाती है और वह बताती है कि वह शकील नाम के एक लड़के से बेहद मोहब्बत करने लगी थी और वह उसके साथ विदेश जाना चाहती थी। और उसने और उसके शकील प्रेमी ने और उसका एक और साथी जिसका नाम है यादविंद्र के साथ मिलकर अपने पति को पहले दूध में नींद की गोलियां मिलाई और जब पति सो गया तो दोनों ने मिलकर कत्ल कर दिया। और इसलिए शकील ने यादविंद्र जो उसका साथी रहता है उसको
50,000 रुपए में सुपारी दी थी और कत्ल करने का काम यादविंद्र ने किया था। अब जैसे ही यह खुलासा होता है, पुलिस शकील को भी गिरफ्तार करती है, शकील से भी पूछताछ करती है। तो शकील बताता है कि वह शिल्पा को बेहद मोहब्बत करता था और उसकी नज़रें उसकी ज़मीन जायदाद और कुछ नगद पैसों पर था, क्योंकि वह काफ़ी अमीर घर की बहू रहती है और उसका पति व्यवसायी रहता है और सारे पैसे लेकर वह विदेश जाना चाहता था, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट भी रहते हैं और कई भी सारी चीज़ें ऐसी बरामद की जाती हैं, जिससे यह साबित हो जाता है कि वह शिल्पा के साथ विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि शिल्पा का भी पासपोर्ट वगैरह मिलता है। अब पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है, शकील और उसके दोस्त यादवेंद्र को, जो कि शूटर रहता है, शातिर अपराधी रहता है, पहले से कई कत्ल में उसका नाम रहता है। और शिल्पा जो कि विदेश जाना चाहती थी, अपने ही पति का कत्ल कर बैठती है एक शकील नामक प्रेमी के लिए। शादीशुदा होने के बाद भी उसने ऐसा कदम उठाया। अब पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और जेल जाते ही मामला कोर्ट में चलता है और कुछ दिनों बाद शकील तो बरी हो जाता है, लेकिन जो यादवेंद्र रहता है उसे और शिल्पा को आजीवन कारावास सुना दिया जाता है। 21 अक्टूबर 2023 को यह घटना होती है और मार्च में 27 मार्च को, लगभग 27 से 28 मार्च को उसे आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद और 30,000 रुपए जुर्माना के तौर पर सजा सुनाई जाती है। दरअसल साथियों, मैडम अब कहीं की नहीं रहती, न उसे प्यार मिला और ना ही फिर पति मिला। समय व्यतीत करने के लिए वह कोचिंग में जाती हैं और कोचिंग में पढ़ाते पढ़ाते उन्हें अपने ही एक छात्र से प्यार हो जाता है और छात्र भी पढ़ाई करने के बाद विदेश जाना चाहता था। अब उसे भी पैसों की ज़रूरत थी और वह मैडम से ही प्यार कर बैठता है और बाद में पता चलता है कि मैडम काफ़ी पैसे वाली हैं। अब उसका दोनों काम हो जाता है, उसे प्रेमिका भी मिल जाती है और विदेश जाने के लिए पैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक कत्ल होता है जो बेहद शर्मसार कर देने वाला होता है। भला एक पत्नी को पैसों की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसे प्यार होता है शकील से, उसे यूँ कहे कि हवस की ज़रूरत थी और उस हवस को पूरा करने के लिए उसने अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। दरअसल साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम है बलेश्वर बिहारी भाई हैं, मुंबई से रोजाना हमारी कहानी सुनते हैं। रामस्वरूप है, इमरान खान है, श्री राम मीणा है, पीएन तिवारी गोंडा से हैं, शपथ खान है बांद्रा से, डॉक्टर ए के अग्नोत्री जी हैं, प्रयागराज इलाहाबाद के रहने वाले हैं, सोहन लाल सेठिया हैं, बीवर राजस्थान के रहने वाले हैं, सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल राजस्थान के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।